तुला राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, आपने ज्योतिष में अक्सर यह सुना होगा कि कौन सा ग्रह कुंडली का आपका पीड़ित है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि शनि और राहु भी पीड़ित हैं? क्योंकि शनि और राहु जैसे ग्रह कभी पीड़ित नहीं होते हैं, बल्कि वह पीड़ा देते हैं। और याद रखिए, प्रत्येक ग्रह को वह पीड़ित करते हैं, शनि और राहु। तो ऐसी क्या बात है तुला राशि में कि शनि और राहु ही दो ग्रह हैं तुला राशि के लिए, जो वास्तव में भाग्योदय कराता है। और याद रखिए, अगर आपने शनि और राहु को अपने वश में कर लिया तो आपने भाग्य को भी वश में कर लिया। अब शनि और राहु को आप कैसे अपनी मुट्ठी में करेंगे, उसी के सूत्र मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और याद रखिए, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो पूरा जीवन आपका धन्य हो जाएगा। तो आखिरकार शनि और राहु में ऐसा क्या है कि जो वे हर राशि की कुंडली को पीड़ित करते हैं, मेष से लेकर मीन तक, लेकिन तुला राशि की कुंडली को राहु और शनि पीड़ित नहीं करते हैं। याद रखिए, तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिए कि अगर आप तुला राशि के हों, चाहे आप तुला लग्न के हों, जिस भी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह होता है, वह राजयोगकारी होता है और वह उस राशि को हमेशा कभी भी पीड़ित नहीं करता, बल्कि याद रखिए भाग्योदय करने में सहायता देता है। तो जो तुला राशि है, उसके चतुर्थ और पंचम भाव का जो स्वामी है, याद रखिए उसका स्वामी आपका शनिदेव होते हैं, क्योंकि वहां पर शनि की मकर और कुंभ राशि आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो याद रखिए, शनि आपके लिए योगकारी ग्रह होते हैं। तो शनि कभी भी आपके लिब्रा राशि अर्थात तुला राशि को पीड़ित नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे कि महाराज ठीक है, शनि नहीं पीड़ित करता है, तो राहु की तो कोई राशियां होती नहीं हैं, तो राहु क्यों राज योग बनाएगा तुला राशि में? तो याद रखिए, राहु की कोई राशि जरूर नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। और तुला राशि जो होती है वह राहु के स्वाति नक्षत्र से मिलकर बनी है, इसलिए राहु को यह राशि बहुत ही अति प्रिय है। इसीलिए वह तुला राशि को अपनी ही राशि मानता है और कभी भी इस राशि को दंडित नहीं करता है। तो राहु और शनि दोनों इस राशि के मित्र हैं, खास हैं, भाग्योदय कराने में सहायता देते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर याद रखिए कि सभी राशियों को भले ही शनि और राहु पीड़ित करते हों, लेकिन तुला राशि में ये बात नहीं होती है। अब यहाँ पर मैं कुछ और गूढ़ सूत्र बताता हूँ, उनको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। याद रखें, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। आपको ये मालूम है कि अगर आपको अपने भाग्य को जगाना है तो और बहुत बड़ा कुछ इस जीवन में करना है, तो बिना राहु के वो संभव नहीं है कलयुग में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, प्रथम सूत्र याद रखिएगा कि राहु जो है ना, वो सीक्रेसी का प्रतीक है, गोपनीयता का प्रतीक। राहु कहता है कि अगर आप तुला राशि के हैं और जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी प्लानिंग को गुप्त रखिए, अपनी प्लानिंग किसी को बताइए नहीं। अगर आपने वो बहुत हल्के इंसान छिछोरा बन करके दुनिया में गाना शुरू कर दिया कि मैं कुछ दिनों बाद ऐसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा, फिर मैं ऐसा बन जाऊँगा, फिर मैं वैसा बन जाऊँगा, तो राहु कहते हैं कि ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह जाएंगे। अगर वास्तव में आप गंभीर हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्लानिंग को गोपनीय ही रखना पड़ेगा, तभी आप वास्तव में उस प्लानिंग को व्यवहारिक रूप दे पाएंगे। और अगर आप उसका गाना शुरू कर देंगे तो कभी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात याद रखिए, राहु का सूत्र कि आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो गुप्त रखनी है और उसे कार्य रूप में परिणित करना है। ये नहीं कि पहले आप जाके सब कुछ बता दें सबको और पता चला कार्य तो शुरू ही नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप गोपनीयता बरतते हैं तो 100% याद रखिए, आप तुला राशि के हैं तो किस्मत भाग आपके वश में होगी। दूसरी बात याद रखिएगा कि राहु जो है वह उसका कटा हुआ सर है, तो राहु हमेशा घूमते रहता है, पैर तो है नहीं राहु के पास, और राहु वायु तत्व प्रधान है
और उनके जो परम मित्र शनि हैं, जो आपकी कुंडली के लिए योगकारी हैं, वह भी वायु तत्व प्रधान हैं। अर्थात वायु तत्व का मतलब क्या है कि वो हमेशा चलते रहते हैं। तो याद रखिए, अगर आप तुला राशि के हैं और बहुत कुछ पाना चाहते हैं, अपनी रूठी हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, भाग्य को वश में करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर से दूर जा करके, क्योंकि वायु तत्व का तात्पर्य ही यही है कि घर से दूर जा करके, और यदि संभव हो सके तो विदेश जा करके यदि आप काम करेंगे ना, तो याद रखिएगा आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पर एक तीसरा फैक्ट याद रखिए और इसको लिख लीजिए। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राहु जो है वो अपरंपरागत कार्यों को प्राथमिकता देता है। अपरंपरागत कार्य, एक तो परंपरागत कार्य होते हैं कन्वेंशनल, एक होते हैं अपरंपरागत अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है कि लकीर का फकीर ना होना, कुछ क्रिएटिव वर्क करना, कुछ बड़ा कुछ कर जाना। ऐसा नहीं है कि वही पुरानी बातें आप घिसी पिटी दोहराते रहें और वही पुरानी चीज़ें सब करते रहें। ये राहु का क्षेत्र नहीं है, ये शनि का क्षेत्र नहीं है। शनि और राहु कुछ ना कुछ जमाने के अनुसार क्रिएटिव करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो याद रखिए कुल मिलाकर के दुनिया को कुछ नई वस्तु या नया क्रिएटिव प्रोडक्ट प्रदान करते हैं। तो राहु और शनि लकीर के फकीर नहीं है और वो पुरानी चीज़ों की ऊटपटांग बढ़ाई नहीं करते हैं। तो आपको यदि अपना खोया हुआ भाग्य जगाना है, किस्मत को अपने साथ में लाना है, तो 100% मानिए कि खोया हुआ भाग्य जगाने के लिए, करने के लिए आपको कुल मिला के क्रिएटिव बनना पड़ेगा, कुछ अनकन्वेंशनल करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, नवीनता लानी पड़ेगी, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। तभी कुल मिलाकर आप ये मान करके चलिए कि वास्तव में आप किस्मत को वश में कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर कुछ बातें आप और याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु का कोई भी संबंध बन रहा है, या वो साथ में बैठे हैं, या वो दृष्टि संबंध बना रहे हैं, या दशा या महादशा अंतरदशा में शनि में राहु या राहु में शनि चल रहा है, तो जो भी मैंने सूत्र बताए हैं आप याद रखिएगा। अगर आप इन सूत्रों का पालन करेंगे तो शनि और राहु आपको रंक से राजा बना देंगे। लेकिन यदि आप इन सूत्रों का पालन नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए शनि में राहु की दशा सबसे बुरी मानी जाती है ज्योतिष के क्षेत्र में। शनि में राहु की दशा या राहु में शनि की दशा फिर सबसे बुरी मानी जाती है। तो जो सूत्र मैंने बताए हैं आप इनको ध्यान से वो करिए। अब यहाँ पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कुंडली से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए दिए गए नंबर पर कॉल एंड व्हाट्सएप आप कर सकते हैं।